अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी खिदमत में 10th क्लास का मैथ साइंस ग्रुप लेकर हाज़िर हूँ, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मयारी फॉर्म में लिखें। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड से आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और जहाँ से आपको समझ ना आए आपने इनबॉक्स में मुझे पूछ लेना है। ठीक है, ये देखें, हमें उन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ वो क्या है कि x + 7 x - 3 इक्वल -7। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या है, मयारी फॉर्म है, और इसको हमने मयारी फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये देखें जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये x है ना, x, इस x को हमने इस x के साथ क्या करना है, ज़रब देनी है। ठीक है, जब हम ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें x और x क्या होगी, x की 2। अब प्लस का साइन है तो हमने प्लस कर लिया, एक दफ़ा हमने x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो 7 है ना, इस 7 को हमने किसके साथ देनी है, x के साथ। ये बच्चों देखें हमने 7x लिख लिया। ठीक है, अब आपको समझ आ गई, इस x को एक दफ़ा x के साथ दी मल्टीप्लाई करवाया है, और इस 7 को एक दफ़ा हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, x के साथ करवाया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें माइनस लगाया, आगे हमने x को क्या किया है, 3 के साथ किया। अब ये देखें, अब इस x को ना हमने किसके साथ करना है, इस 3 के साथ। बच्चों अब हम ऐसे तो नहीं ना लिख सकते, x3 ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको तरतीब दे के लिखना है, x 3x। ठीक है, इस तरह हमने इसको तरतीब दे लेना। ये मैंने x को मल्टीप्लाई किया है 3 से, और इसको तरतीब करके हमने 3x लिखा है, दरमियान में आ गया माइनस। अब हमने 7 को किससे देनी है, फिर 3 के साथ देनी है, 7 × 3 = 21। जी बच्चे, इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। और इक्वल -7 वैसे का वैसे हमने नीचे ले आना है। ये देखें, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, फिर हमने क्या किया, इस x को फिर हमने 7 को x के साथ करवाया है। ठीक है, फिर हमने x को 3 के साथ करवाया और 7 को 3 के साथ करवाया। इन दोनों रकमों को ना हमने इन दोनों रकमों से क्या कर देना, मल्टीप्लाई करवा देना। आगे देखें, x की 2 प्लस, अब 7x - 3x है, इन 7 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4x आ जाता है। -21 + 7, जब हम -7 को इधर लेके आएंगे, इक्वल से माइनस बराबर के आगे जो -7 है इसको इधर लेके आए, एक तो साइन चेंज हो गया, इधर -7 है तो इधर क्या हो गया, +7 हो गया। एक तो साइन चेंज हो गया बच्चों, और दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे कोई चीज़ ना रही, 7 को हम इधर ले आए तो यहाँ पे क्या बच गया, 0। तो ये 0 हमने वहाँ से लगाया है। ठीक है, आगे देखें, x की 2 + 4x माइनस, अब 21 + 7 है, तो बच्चों माइनस प्लस क्या होता है, हमने क्या करना होता है, माइनस। अब 21 में से जो है 7 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 14। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको इंशाल्लाह सही से समझ आ गई होगी। आगे हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें, ये थोड़ा सा उससे लेंथी है, अब बहुत ही आसान है। x की 2 + 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 7 इक्वल है 1 के। ये हमारे पास क्या है, रकम। बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों। ये देखिए, हमने ये मैं आपको लाइन लगा के बताती हूँ कि हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है। अब देखें, सबसे पहले मैंने 7 लिख लिया, ये वाली रकम मैंने लिख ली है 7 वाली, और आगे मैंने इसके साथ कौन सी लिख दी है, ये वाली x की 2 + 4। ठीक है, अब मैंने ये दोनों पूरी होगी। अब हमने क्या करना है, दरमियान में माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर 3x, ये देखिए मैंने 3x लिख दिया, ये वाली। ठीक है, इनको हमने आपस में ऐसे लिख देना, बराबर है 1 के। अब एक दफ़ा हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 7 तक भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक दफ़ा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, और एक दफ़ा हम इनका आपस में टेबल भी पढ़ेंगे।
3 7s are 21। ये स्टेप हो गया बच्चों। आगे देखें, अब हमने क्या करना है, वही बात आ जाती है कि इस 7 को एक दफ़ा इसके साथ ज़रब देनी है, 7x की 2 आ गया, ठीक है। फिर इसी 7 को हमने एक दफ़ा 4 के साथ देनी है, तो 7 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 28 आ जाता है, या ज़रब दें कैलकुलेटर पे तो 28 आ जाता है। -3x बराबर है किसके, 1 के। अब 21 जो है वो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। जी बच्चों आगे देखें, 7x की 2 प्लस 28 - 3x बराबर है, अब 1 की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है। 1 जो है ना, इसकी इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया है कि ये 21 जो है ना, इस बटे को ख़त्म किया तो 21 क्या आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब हम 21 को इस बटे को ख़त्म किया ना, तकसीम को ख़त्म करके हम 21 इधर ले आए हैं, तो 1 भी ख़त्म हो गया, ठीक है बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट स्टेप, 7x की 2 प्लस 28 - 3x - 21। ये देखें हमने ये पीछे भी मेथड किया है, जब हम 21 को इधर लेके आएंगे, ये एक तो प्लस है बच्चों, जिसके साथ कोई साइन नहीं ना होता, वो रकम कौन सी होती है, प्लस की होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 21 को इधर ले आए हैं, तो जब हम इधर लेके आए हैं तो ये किसकी हो गई है, माइनस की हो गई है, ठीक है। तो अब इधर 21 तो हम इधर ले आए हैं, तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं ना बचा, तो वो हमने क्या लगा दिए, 0, ठीक है। बराबर लगा के आगे क्या लगा दिए, 0। आगे देखें 7x की 2 माइनस, अब हमने क्या किया है कि तरतीब थोड़ी सी दे दी है, x वाली लिख ली है पहले, 7x की 2, फिर 3x लिख लिया, पहले x वाली लिख ली है, ठीक है। फिर हमारे पास 28 और 21 बच जाता है, और ये प्लस है एक के साथ और एक के साथ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 28 में से हमने 21 को माइनस किया तो हमारे पास बच्चों 7 आ गया। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 है बच्चे, ये भी बिल्कुल सेम मेथड है। ये देखें, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। बच्चों ये देखें, x और x कितने, 2x हैं, इस x को भी ब्रैकेट में रख लिया, इस x को भी ब्रैकेट में रख लिया। आगे देखें x+1 है, x+1 है, ये हमने ऐसे लिख लिया, x+1 बराबर है किसके, 6 के। और आपको पता है ना, एक दफ़ा हम इस तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक दफ़ा इस तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं, और एक दफ़ा ये जो बटे के नीचे रकमें हैं ना, ये वाली, इनको फिर आपस में एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले मैंने x लिख लिया, फिर मैंने क्या किया, x+1 लिख लिया। जी आगे देखें, x और x क्या हो गया, x की 2 प्लस, अब देखें हमारे पास x की 2 आ गया। अब फिर क्या हो रहा है, x और x क्या हो गया, x की 2, अब फिर वैसे ही होगा जैसे हम पीछे करते आए हैं। x को हमने किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये क्या हो गया, x की 2। अब हमने इस x को किसके साथ करवाना है, 1 के साथ। तो बच्चों इसमें आप x को अगर 1 के साथ करें तो x ही आएगा, 1 तो नहीं साथ, हम 1 नहीं ऐसे साथ लिख सकते, ठीक है। मैथ के असूल हैं कि हम सिर्फ x ही लिखेंगे, प्लस। आगे देखें, आगे हमने फिर 1 को x के साथ दिया तो x ही आया, आगे फिर 1 को 1 के साथ दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया, बराबर है 6 के। अब देखें x और x क्या आ गया, x की 2 प्लस x, ठीक है। इतनी आपको समझ आ गया। अभी हमने क्या करना है कि इस डिवाइड को, इस तकसीम को हमने ख़त्म करना है। जब हम ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही लाइन में सारा कुछ लिखते हैं। देखें x और x क्या हो गया, 2x की 2 बच्चे हो गया, प्लस आगे देखें x और x 2x हो गया, प्लस 1 हमने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। आगे देखें बराबर 6 है, तो 6 हमने इधर लिख लिया बराबर डाल के, और ये नीचे वाली रकम जो है ना ऐसे ही साथ लिख ली, और इस तकसीम को क्या किया, इस बटे को ख़त्म कर दिया, ठीक है। आगे देखें 2x की 2 प्लस 2x प्लस 1 वैसे ही ले आए हैं हम नीचे। अब हमने फिर क्या करना है, इसको आपस में ज़रब दे देनी है। 6 को x की 2 के साथ देंगे एक दफ़ा, फिर इस 6 को हम किसके साथ देंगे, x के साथ देंगे, ठीक है। देखिए 6x की 2
प्लस 6x, ठीक है। आगे देखें 2x की 2 वैसे ही ले आए, 2x + 1 ये वैसे का वैसे, ये वाला सारा नीचे वैसे ही आ गया, ठीक है। 6x की 2। अब हमने क्या किया है, इस बराबर को ख़त्म किया ना, इस इक्वल को ख़त्म किया है। तो जब हम ये इक्वल ख़त्म करते हैं ना, तो फिर हम साइन आपस में चेंज करते हैं। ये देखें 6 के साथ ये 6 प्लस का है ना, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसका मतलब है ये प्लस का है। तो अब देखें हमने इधर माइनस लगा दिया, अब इधर प्लस था तो इधर हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। 6x = 0, बस इसमें हमने साइन की इस लाइन में चेंजिंग करवाई है, ठीक है। आगे देखें अब एक 2x की 2 ये ले लें और एक -6x ले लें, ठीक है। एक प्लस वाली ले लें, एक माइनस वाली ले लें। 2x की 2 में 6x की 2 में से 2x की 2 माइनस करें तो 4x की 2 आता है। बच्चे देखें, जब भी हम छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करते हैं ना, तो फिर हमारी क्या आंसर के साथ माइनस आता है। अगर हम 6 में से 2 करते तो माइनस नहीं था ना, अब पहले 2 है फिर 6 है। अब छोटी रकम में से जो है ना हम बड़ी रकम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 4x की 2 -4x की 2। इनको 6 में से 2 निकाल दिया तो ये हमारे पास आ गया। फिर बच्चे ये देखें 2x और 6x, ठीक है। अब फिर हमने 6x में से 2x माइनस किया है, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, -4x प्लस आगे क्या आएगा, ये देखें ये हमारे पास बच जाता है 1, तो ये 1 हमने नीचे उतार लिया, बराबर है किसके, 0। आगे देखें 4x की 2। अब हमने इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमारा जवाब जो आना चाहिए ना, जो आंसर वो प्लस फॉर्म में आना चाहिए। तो इसके साथ माइनस है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने साइन चेंज करवा देने हैं सारे, ठीक है। ये देखें 4x जो है वो प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस का तो प्लस का हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस की हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस की हो गया, तो बराबर किसकी है, 0 के। तो ये कौन सी फॉर्म बच्चों बन गई है, क्वाड्रेटिक, 2 दर्जी मसावात। ये आप क्वेश्चन भी इस तरह के करते हैं, तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात, मतलब कि ये आपने नीचे लिख लेना है कि इसमें हमारा आंसर आ गया 2 दर्जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखें बिल्कुल सेम मेथड है। आपने दो से 3 क्वेश्चन सही से समझ लिए तो बाकी भी आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। देखें x + 4 और अब हमने क्या करना है, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना फर्स्ट रकम को, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसे ही होगा बच्चे। x + 4 x - 2 माइनस x - 2 बटा x बराबर है। अच्छा इसमें ना पहले हमने मल्टीप्लाई नहीं बच्चे करवाना, देखें ये देखें इसमें पहले हमने इसको तरतीब देनी है। क्यों तरतीब देनी है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं ना उनकी ऑलरेडी दी हुई थी, बराबर 1 के, ये देखें बराबर 6 है, इस साइड पे बराबर 1 है, ठीक है। ये सीधा सीधा उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि हमने इनको, अब इधर थोड़ी सी चेंजिंग है, इधर देखें +4, फिर उन्होंने बोला है ये बराबर है 0 के, ठीक है। सबसे पहले हमने ये +4 को -4 करना है और इस 0 को ख़त्म करेंगे तो फिर हमारे पास सही आंसर आएगा, ठीक है। ये देखें x + 4 x - 2 माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय x बराबर है, अब ये +4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा, तो ये क्या हुआ है, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखें आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करवा दिया x को x + 4 के साथ, देखें x + 4 माइनस, अब x - 2 और x - 2 बच्चे सेम आ रहा है, ठीक है। ये देखें x - 2 और x - 2 ये दोनों सेम है, तो जब दो चीज़ें सेम आती हैं तो फिर हम इसके ऊपर 2 लगा देते हैं x - 2 के, ये 2 मरतबा है, ठीक है। अब देखें नीचे x को बाहर रख लिया और x - 2 हमने इधर लिख दिया, बराबर है किसके, -4 के। स्टेप बाय स्टेप याद रखें, बार बार प्रैक्टिस करें, फिर आपको ये सही आएगा, ठीक है। अब देखें x की 2 + 4x। अब हमने क्या किया है पता है, जब भी इस तरह रकम आती है तो हम इनको आपस में क्या करते हैं, ज़रब देते हैं।
अब इस एक्स को इस एक्स के साथ ज़रब दी तो क्या आ गया एक्स की 2 प्लस, अब हमने एक्स को किसके साथ देनी है 4 के साथ देनी है। तो हम बच्चे अब एक्स 4 नहीं ना लिख सकते, हम इसको तरतीब दे के लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे, ठीक है। माइनस, आप देखें फिर एक्स कितनी मरतबा है 2 मरतबा है, तो हमने 2 मरतबा लिख लिया, ये एक्स 2 मरतबा है। और एक दफ़ा हम क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस, ये आपने फार्मूले के मुताबिक भी करना है और वैसे भी हो सकता है। मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे आपने वो कर लेना है, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। ये देखें, ये 2 फार्मूले का है, एक्स की ये a इंटू बी, ठीक है। ये फार्मूला a की 2 + 2 ab + b की 2, ठीक है। ये देखें, अब आपने इस तरह भी फार्मूले के मुताबिक भी हो सकता है, लेकिन इसके मुताबिक भी ये हो सकता है हल। कैसे देखें, ये 2 जो है वो हमने लिख लिया इधर, ये बड़ा 2 इधर लिख लिया, ठीक है। एक्स को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, फिर हमने इस 2 को इधर लिख लिया, ठीक है। ऐसे भी बन जाती है, बस ये वाली चीज़ जो है ना हमने क्लियर करके लिखनी है, इस तरह फार्मूला बना के लिखनी है। आप फार्मूला बनाएं, सही है। आगे देखिए बराबर है -4 के, नीचे वाली जो है वो एक्स और एक्स कितने हो गए एक्स की 2 माइनस, जो फिर हमने एक दफ़ा एक्स को एक्स के साथ दिया ना, फिर दूसरी दफ़ा एक्स को किसके साथ देनी है 2 के साथ देनी है, तो फिर हमारे पास क्या आ गया 2x आ गया। जी बच्चे आगे देखें, इतना हमने हल कर लिया, इतना किया। आगे देखें, एक्स की 2 + 4x वैसे का वैसे आ गया, फिर माइनस आगे देखें एक्स की 2 + 4, ये भी वैसे का वैसे। आप देखें इसका हमने टेबल पढ़ना है, 2 2 ज़ा 4, एक ये 4 आ गया, ठीक है। और एक हमने क्या, ये देखें इसका वैसे बच्चों इसका ना एक तो 4 हम ये ले आए हैं, ये वाला 4 जो लिखा हुआ है ये 4 ले आए हैं, तो एक 4 हम ये वाला 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। ये 7x है तो 7x लिख लेंगे, बराबर 4, ये हमने वैसे का वैसे लिख लिया। ये नीचे वाली भी रकम हमने वैसे के वैसे नीचे उतार लिया है। आगे देखें, अब इस डिवाइड को ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम ख़त्म करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स की 2 + 4x माइनस, ये वैसे ही रकमें लिख लेंगे, एक्स की 2 प्लस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर 4 प्लस, अब साइन भी चेंज करवाएंगे ना, इनटू भी ख़त्म कर रहे हैं और ये डिवाइड भी ख़त्म कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। 4x अब इक्वल -4 लिखा है और फिर ये नीचे वाली रकम जो है वो इसके आगे लिख ली है, ठीक है। आगे देखें क्या हुआ है, अब 4 का टेबल 4 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आ जाता है 8x, ठीक है। इस 4 के साथ पढ़ें तो 8x आ गया, और माइनस ये एक 4 जो है वो आपस में काट जाता है, तो एक 4 हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखें, आगे ये वाला रह गया। अब इस 4 को x के साथ दिया है तो 4x की 2 आ गया प्लस, अब 4 को 2 के साथ फिर किया तो 4 2 8 या 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8x आ गया। अब बच्चे देखें 8x - 4 प्लस, अब प्लस क्यों लगाया, इस इक्वल को ख़त्म किया तो इधर हम प्लस लगा लेंगे, ये माइनस किया तो ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको बराबर को ख़त्म किया तो ये किसके बराबर आ जाएगी 0 की, जब भी हम बराबर को ख़त्म करेंगे तो हम इधर क्या लगाएंगे 0। अब बच्चे देखें 8x और 8x सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, हमारे पास बाकी रह गया है बच्चे, हमारे पास बाकी क्या रह गया 4x की 2 - 4, ये हमने नीचे हम नीचे ले आए हैं बराबर 0 के। अब देखें ये 4x की 2 है, मतलब कि 4 भी 2 मरतबा है, x भी। अब हमने क्या किया है कि 4 को हमने 4 हमने इधर रखा है और x हमने कॉमन ले लिया, अंदर रख दिया, ठीक है। -1 बराबर है किसके 0 के, x की 2 -1, अब 4 ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बराबर है 0 के, और ये हमारे पास आंसर आ जाता है हालस फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास आंसर किस में आ जाता है हालस